विधान के इस बाइलाज के हिसाब से चलेगा। उसी क्रम में मैं 73 लोकसभा का प्रत्याशी होने के नाते, समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 25 तारीख को हमारा चुनाव ख़त्म हो जाएगा, यानी पोलिंग होगी 25 तारीख को। इसके बीच में हमें बहुत सारी बाधाएं आई। जब से मैं पर्चा भर रहा हूं, जिस दिन पर्चा पहला दिन था, पर्चा लेने के लिए गया, हमने किसी को भेजा, सुबह से लेके यानी सुबह 8 बजे से लेके लाइन में खड़ा रहा और 3:30 बजे तक उसको एक फॉर्म नहीं मिलता है। माननीय कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, पर्चा भी मिलता है, फॉर्म भी उनका भरा जाता है, लेकिन किसी और को पर्चा नहीं मिलता है। तो ये संविधान का उल्लंघन है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। उसकी हत्या की जा रही है भारतीय संविधान की। उसके बाद किसी तरह से दूसरे दिन हमें मिलता है, हमने फॉर्म भरा। उसके पहले भी हमने एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो यहाँ पे आए थे, तो भी 10 मिनट का भाषण लेट होने के कारण मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगता है, केसें दर्ज की जाती हैं और हमें अरेस्ट किया जाता है, फिर जमानत से रिहा किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलेआम घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे 10 गनर चल रहे हैं, 15 गनर चल रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से कल एक गनर मुहैया करवाया गया। हमें कलेक्ट्रेट में जाके अपनी बातों को रखना पड़ा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रखना पड़ा। हमें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें आचार संहिता का उल्लंघन करने की धमकी दी जा रही है और हमें चुनाव से रोकने के लिए कहा जा रहा है। चुनाव से रोकने के लिए कहा जा रहा है। जहां हम रहते हैं, हम पहले से रहते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहीं और, हमारा पार्टी यहाँ पे है, पार्टी ऑफिस यहाँ पे है, उनका भी कार्यालय कहीं और। मेरे कारण वो पूरे होटल को कार्यालय बना देते हैं कि यहाँ से हम भग जाएं, यानी हमें भगाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुटिंग होती है। जब मैं लिफ्ट से उतर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता परसों के दिन कहता है कि भैया आप मेरे साथ आ जाओ, ये कमल का ये स्कार्फ हमको मेरे गले में डालने की कोशिश कर रहा है। ये भारतीय संविधान कहता है। अब बताओ, फिर उसके बाद मैं जब कलेक्टिव में जाके इस बात को कहता हूँ तो मुझे एक गनर मिलता है। तो यानी हमें पूरी ज़बरदस्ती किया जाता है, मेरे साथ मुझे दबाया जा रहा है। और कल का वाक़या ऐसा हो गया कि आपने देखा होगा कि मैं बाकायदे, मेरा परमिशन है शाहगंज के लिए, वहाँ के लिए, मुगरा बासापुर के लिए परमिशन था। मैं रैली की तैयारी में था, जहाँ से परमिशन था, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये रूट पीएमओ के लिए है, ये रूट प्रधानमंत्री जी किस रूट से आएंगे, वो किसी और रूट से आ रहे थे। तो मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचते हुए बोलते हैं, गाड़ी हटवाने का काम करते हैं। पुलिस भी उनका साथ देती है, गाड़ी हटवाने का काम करते हैं। सिर्फ मेरे मात्र पूछने से कि भाई मेरा परमिशन, मेरा ऑफिस है, यहाँ से गाड़ियाँ को न हटाया जाए, हमारी गाड़ी अंडर कंट्रोल है, मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है, आने जाने की कोई दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। इसके बाद 10-12 कार्यकर्ता बीजेपी के आते हैं, हुटिंग करते हैं, बीजेपी की जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, कृपाशंकर सिंह जी की जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। और फिर पुलिस भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और हमें करने की कोशिश करती है। और फिर मुझे पूरी तरह से घसीट के गाड़ी में बिठाया जाता है। चूँकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं सुना और मुझे गाड़ी में घसीट के बिठाया गया। और उसके बाद फिर मुझे थाने में लेके गया और थाने से फिर मुझे वापस मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का या जो भी उन्होंने धारा लगाई, और उसके बाद फिर मुझे रिहा होना पड़ा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से लड़ते रहूँगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊँगा। तो मेरी निर्वाचन आयोग से अपील है और मैं एक लेटर भी बनवा रहा हूँ कि भाई मुझे निष्पक्ष चुनाव करने की बात आपने कहा था। जब मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा था समाज विकास क्रांति पार्टी का, तब भी कहा गया था कि निष्पक्ष चुनाव होगा। क्या निष्पक्ष चुनाव ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो किसी भी एरिया में जाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ प्रचार नहीं कर सकता? क्या निर्वाचन आयोग ये कहता है कि प्रधानमंत्री का तो हर जिले में दौरा रहेगा, तो क्या जहाँ जाते हैं वहाँ के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किसी को पूरे शहर में प्रचार करने के लिए मना करेंगे, या किसी को वहाँ खड़ा रहने के लिए मना करेंगे, या उनकी हुड़दंगई भारतीय जनता पार्टी की होगी? तो फिर सरकारें भंग कहाँ हुई हैं? जब उनका इतना दबदबा चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो सरकार भंग हुई कहाँ? अधिसूचना लागू हुआ कहाँ? फिर आप आचार संहिता की बात कहाँ से कर रहे हैं?
हमें सिखाया गया, निर्वाचन आयोग ने पूछा, हमें बताया है, हमने भी पढ़ाई की, हमने भारतीय संविधान की बातों को मुझे जानने का अधिकार है और मैं जानने की कोशिश की और मैंने जाना है कि सरकार भंग हो जाती है, कोई कहीं का सांसद नहीं रह जाता। जितने भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं पर्चे में, उनको बाकायदे सबको सम्मान के साथ लड़ाया जाता है, लड़ाने का काम किया जाता है। किसी के साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं की जाती है, लेकिन वैसा हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं निर्वाचन आयोग से यह अपील करता हूँ कि मुझे हराने के लिए शासन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी हराने के पीछे लगी है, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ भी करने, मैं भारतीय जनता पार्टी के कारण, कृपाशंकर सिंह के कारण मैं अपने चुनाव प्रचार को बंद नहीं करूंगा, लड़ता रहूंगा, 25 तारीख तक लड़ता रहूंगा। और यहाँ का किसान, 73 लोकसभा का सारा किसान और सारी जनता, 75% से ज़्यादा जनता हमें सपोर्ट कर रही है, हमें जिताने का काम कर रही है। इनकी आतंकबाजी, इनकी जो गुंडई है, उनकी जो गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की, कृपाशंकर सिंह के, सबको ध्यान में है। जनता इसका 25 तारीख को बाखूबी जवाब देगी।